Good morning, students. Today I am going to start chapter number 1, class 9, poetry, the mountain and the squirrel. Mountain means होता है पर्वत और squirrel means होता है गिलहरी. इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि पर्वत और गिलहरी में बातचीत हो रही है, लोग बहस कर रहे हैं, थोड़ी सी लड़ाई होती है इन लोगों में. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड अबाउट द पोएट. हम लोग पोएट के बारे में पढ़ेंगे. हैं कौन राइटर? पोएट कौन है? राल्फ वाल्डो इमर्सन. Ralph Waldo Emerson, the American essayist, philosopher and the poet, was born on May 25, 1803 in Boston. बोस्टन में राल्फ वाल्डो इमर्सन का जन्म 25 मई 1803 में हुआ, जो एक अमेरिकी निबंधकार और दर्शन शास्त्री थे और एक कवि थे. He published a collection of his poems in 1847. उन्होंने अपने कविताओं का जो संग्रह था उसे 1847 में पब्लिश किया, हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया. He was of हाई माइंडेड एंड फाइनली मोल्डेड नेचर. वह मतलब प्रकृति को आगे बढ़ावा दे रहे थे, प्रकृति के बारे में मोस्टली चीज़ें प्रकृति से रिलेटेड बताते थे हम लोगों को. उनका दिमाग जो है वो हाई माइंडेड मीन्स हुआ उच्च सोच वाले थे. एमंग द मोर काउंसलर ऑफ द एज, अपने समय के मोरल काउंसलर लिखा है इसमें. एमंग द मोरल काउंसलर ऑफ दैट एज, अपनी एज के मीन्स अपने टाइम के वो एक बहुत बड़े सलाहकार थे. He held a distinguished place for the spiritual delicacy. वो आध्यात्म जानते हैं आप लोग, मतलब भगवान से रिलेटेड जो चीज़ें थी आध्यात्म में उन्होंने एक अपना अलग पहचान बनाया हुआ था. आध्यात्म में उनकी एक अपनी अलग पहचान थी. Of his motions and the practical wisdom of his ethics, और वो नीतियों के मतलब नीतियाँ बहुत अच्छी बनाते थे. उनकी जो बुद्धि थी वो नीतियाँ बनाने में बहुत वो तेज थे. Emerson's words were published in 12 volumes in 1903, 12 volumes in 1903 to 1904 on the occasions of the celebration of his center. Emerson's words were published means उनकी पोएम जो है पब्लिश की गई थी 12 volumes in 1903 to 1904, 1903 से 1904 के बीच. 12 वॉल्यूम्स मीन्स होता है अर्थपूर्ण, मीन्स समझा गया, जाना गया. ऑन द ओकेज़न ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ हिज सेंटर, जब सेलिब्रेशन हो रहा था, मनाया सेलिब्रेट किया गया था इनका 1903 से 1904 के बीच में. जो इनकी कविताएं थी उनका अर्थपूर्ण मतलब समझा गया था, उसको पढ़ा गया था. ही डाइड ऑन अप्रैल 27, 1882, और उनकी मृत्यु हुई 27 अप्रैल को 1882 में. About the poem, the mountain with its bigness and the squirrel with his smallness have defined and meaningful place in the world. इस पोएम में आप लोग पढ़ेंगे कि पर्वत है वो अपनी बिगनेस दिखा रहा है कि वह बहुत बड़ा है, एंड द स्क्वायरल विथ हिज स्मॉलनेस, और वह जो गिलहरी हो अपने जो छोटेपन के साथ, हैव डिफाइंड एंड मीनिंगफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, इस संसार में अपने होने का अलग अर्थ बता रही है, समझा रही है. नथिंग इज़ द हाई और हाउ लो इन द वर्ल्ड, और संसार में पोएम से आप लोगों को पता चलेगा कि इस संसार में कोई भी चीज़ ना बड़ी है ना छोटी है. एवरीथिंग इज़ वैल्यूएबल एंड नेसेसरी, सारी चीज़ों का अलग मूल्य है और अलग आवश्यकताएं हैं. एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ वेल अरेंज्ड एंड प्रॉपरली बैलेंस्ड, और सभी चीज़ों को अलग अलग तरह से व्यवस्थित किया गया है और वो अपना अपना स्थान लेती हैं. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पोएम. द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल. माउंटेन पर्वत एंड द स्क्वायरल और गिलहरी के बीच हैड अ क्वेरल, एक बार झगड़ा हुआ. एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग. एंड द फार्मर मीन्स पहले वाला मीन्स माउंटेन, पर्वत जो है. कॉल्ड द लेटर बाद वाले को कहता है लिटिल प्रिग. प्रिग मीन्स होता है तुच्छ जीव, लिटिल मीन्स होता है छोटा. लिटिल प्रिग मीन्स हुआ तुच्छ प्राणी, छोटा जीव. वो कहता है लिटिल प्रिग, उसे तुच्छ प्राणी कहता है, छोटा जीव कहता है. तो बन रिप्लाइड, बन का मतलब भी होता है गिलहरी. बन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह आप बहुत बड़े हो. बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप ए ईयर एंड एज फेयर. बन रिप्लाइड, गिलहरी ने उत्तर दिया, यू आर डाउटलेस वेरी बिग, आप निसंदेह बहुत बड़े हो. बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन जो सभी मौसम हैं, सभी चीज़ें हैं वो आपके ऊपर हैं, ये मैं मानती हूँ, मतलब वो बता रही है. मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, भले आपके पास हैं लेकिन हम लोगों को मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, हम लोगों को साथ साथ रहना चाहिए, सब कुछ सबसे मिलकर रहना चाहिए. टू मेक अप अ ईयर
जो मैं 1 साल में करती हूँ, एंड इज फेयर मतलब पर्वतों पे देखेंगे आप लोग कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना होता है, ठीक है, मीन्स वो अपने आप बनाए हुए होता है। और गिलहरी को जब अपना घर बनाना होता है, कुछ बनाना होता है, तो जितना पर्वत के पास अपने पास खुद का है उतना अगर गिलहरी को बनाना होगा तो उसमें 1 साल से ज़्यादा लग जाएगा। मीन्स अगर एक पगडंडी भी गिलहरी को बनानी होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि गिलहरी बहुत छोटी होती है और पर्वत में तो बहुत सारी लाइन्स टेढ़े मेढ़े रास्ते होते ही हैं। तो वही बता रहा है, इसमें बता रही है गिलहरी, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और वो कह रही है कि इसमें मेरा कोई अपमान नहीं है, टू ऑक्यूपी माई प्लेस, कि आप मेरा स्थान जो है ले लें। अगर कि अगर वो पर्वत पे रह रही है गिलहरी कोई पर्वत के नीचे साइड, तो अगर उसको आप भगा दें, मीन्स उसका स्थान आप फिर से कवर कर लें, ले लें उससे, तो उसमें उसका कोई अपमान नहीं है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, मैं इतने विशाल नहीं हूँ आपके जैसी, यदि मैं आपके जैसी बहुत विशाल नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो आप भी मेरे जैसे छोटे नहीं हो, एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, स्प्रे मीन्स होता है फुर्तीला, और आप मुझसे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। गिलहरी को आप लोग देखते हो कि ऐसे मतलब उधर अगर हम लोग गुजर रहे हैं और गिलहरी है तो सट से तुरंत मतलब क्या करती है, पेड़ पे चढ़ जाती है। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, आई विल नॉट डिनाई, मैं यह इनकार नहीं करती हूँ कि यू मेक, आप बनाते हो, अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक, गिलहरियों का एक बहुत सुंदर रास्ता बनाते हो, मार्ग बनाते हो, लेकिन मैं यह इनकार नहीं करती हूँ। मीन्स वह कह रही कि आप वास्तव में हम लोगों को रास्ता बनाकर देते हो बहुत सुंदर सा। टैलेंट्स डिफ़र, अब बताया जा रहा है, पोएट जो है वो कह रहा है कि टैलेंट्स डिफ़र, योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, सबकी क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, सब कुछ अच्छा है अपने आप में, सारी चीज़ें अच्छी हैं, एंड वाइजली पुट, और अलग अलग स्थान पे रखी गई हैं, जहाँ पे रखी गई हैं उनका अपना एक स्थान है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अब गिलहरी फिर से बोल रही है, इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपने पीठ पर जंगलों को नहीं उठा सकती हूँ। क्यों वो ऐसे बोल रही है? क्योंकि पर्वत के ऊपर कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पेड़ पौधे झाड़ियाँ वगैरह उग आती हैं, तो वो कह रही है कि यदि मैं अपने बैक पर, अपनी पीठ पर यदि जंगल नहीं उगा सकती हूँ, तो नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो आप भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। इट मीन्स यहाँ आप लोगों ने क्या देखा कि स्क्वायरल जो है वो एक बहुत स्मॉल, बहुत छोटा सा जीव है, और माउंटेन जो है एक विशाल पर्वत होता है। तो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं, बेसिकली आप अगर स्क्वायरल को देखेंगे, भले वो इतनी छोटी है, लेकिन वो क्या बता रही है कि जितने भी जीव इस दुनिया में हैं, इस पृथ्वी पर हैं, सबका अपना अपना अलग स्थान है और सबकी अपनी अपनी जगह बनी हुई है, तो सब लोग साथ में रहें और बाकी लड़ाई झगड़ा ना करें। अब इस पोएम में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग इस नंबर पर पूछेगा, 8576879375, ये स्कूल का व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू, दैट्स इट।